Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 7.1 question number 8. The point A minus 5 minus 2B 5 minus 4 and are ends of a diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. ठीक है, पॉइंट में दे दिए हैं. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का. ठीक है, Social Abba said to find the center and radius of a circle where A minus 5 minus 2 and B 5 minus 4 are the end points. जबकि हमने फाइंड करना है सेंटर और रेडियस सर्कल का, हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन हैं डायमीटर के. वी प्रोसीड्स एज फॉलो. हम ऐसे उसको सॉल्व करेंगे. स्टेप 1 क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल. द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ आ डायमीटर. सेंटर फाइंड करने के लिए सर्कल का तो मिड पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, using the midpoint formula, the midpoint of the line segment joining ax1 y1 and bx2 y2. तो midpoint का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो. -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कोमा -2 प्लस और y2 की वैल्यू -4 थी, -4 डिवाइड बाई 2 आ गया. -5 प्लस 5 तो क्या हो गया 0, 0 बाई 2 कोमा -2 प्लस माइनस क्या होता है -2 -4 क्या हो गया -6 डिवाइड बाई 2. ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो ऑपरेशन तो प्लस का होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है. ठीक है, -6 बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0. तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया 0 और -3. ठीक है, सेंटर फाइंड हो गया तो ना. ठीक है, अब हम रेडियस फाइंड करेंगे. रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द इज हाफ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर. रेडियस क्या होती है, डायमीटर की भी हाफ लेंथ होती है. द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. तो हमने लेंथ फाइंड करनी है इसकी. ठीक है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर इन फुल का स्केयर रूट ले लेना है. तो अब आप वैल्यू पुट कर दोगे. 5 माइनस इंटू -5 होल का स्केयर प्लस -4 माइनस -2 होल का स्केयर. अब देखिए 5 माइनस माइनस क्या प्लस है, 5 प्लस 5 होल का स्केयर प्लस -4, ये माइनस और माइनस से हो गया प्लस, प्लस का 2 होल का स्केयर आ गया. 5 प्लस 5 क्या होता है 10, 10 का स्केयर आ जाएगा प्लस -4 प्लस 2 क्या होता है -2 का स्केयर आ गया. 10 का स्केयर क्या होता है 100, 2 का स्केयर क्या होता है 4. 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104 और 104 का एल्सियम लिया तो 226 आ गया. द रेडियस ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2. ठीक है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर के. ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 104 डिवाइड बाई 2 कर दिया. या इसको डायरेक्ट ये लिख लेते, वैल्यू आपकी 226 लिखते हैं तो डिवाइड 2 आ जाता है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 26 आ जाएगा इसका. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या, सेंटर हमारे पास 0 और -3 आ गए थे और रेडियस हमारे पास 26 आ गया था, स्क्वायर रूट 26. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 देखें. अब इसमें फिर अपने एज की वैल्यू फाइंड करनी. फाइंड एज सच दैट द पॉइंट ए H1 B 2 7 एंड C -6 -7 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स A. ठीक है, आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है इसका. ठीक है, अब वाई बी माइनस वाई ए डिवाइड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए. ठीक है, वाई बी की वैल्यू 7 है, 7 माइनस वाई ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी की वैल्यू 2 है, माइनस एक्स ए की वैल्यू एच है. ठीक है, 7 माइनस 1 तो 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 माइनस एच आ गया. ठीक है, आपने स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है. अब स्लोप को हम से रिप्रेजेंट करते हैं. एम ए सी इज इक्वल टू वाई सी माइनस वाई ए डिवाइड बाई एक्स सी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू वाई सी की वैल्यू क्या है -7 और वाई ए की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाई एक्स सी की वैल्यू क्या है 6 -6 और माइनस और एक्स ए की वैल्यू क्या थी एच. ठीक है, -7 -1 तो -8 हो गया डिवाइड बाई -8 माइनस एच आ गया. माइनस कॉमन लिया इधर से, ये माइनस हो ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो ए डिवाइड बाई 6 प्लस एच आ गया. ठीक है, अब स्टेप 2 खोलोगे तो जिसमें आप देखोगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्टली कंडीशन. ठीक है, कि ए बी परपेंडिकुलर हैं ए सी के या नहीं. द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी सेटिस्फाइड. मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए सी, या स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो स्लोप की हमने वैल्यू ए बी की वैल्यू फाइंड किया तो 6 बाई 2 -6 आया था. मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू फाइंड की तो वो 6 प्लस 8 बाई 6 प्लस एच आया था इज इक्वल टू -1. अब इसको आप सिंपली क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे. ऊपर वैल्यू को ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 माइनस एच को 6 प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू -1. 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया. नीचे आपने एज इट इज़ रखा इज इक्वल टू -1. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 माइनस
एच और 6 प्लस एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपल फास्ट में आप कह दो कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वो जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 48 इज इक्वल टू ये -1 यानी कि 2 माइनस एच इंटू 6 प्लस एच। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो 48 आ गया। यहाँ पे आपके पास आता -2 को आप, मैं आपको सेट तो अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब ये माइनस ऐसे रखो ना, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस एच को 6 से मल्टीप्लाई करो तो -6h आ जाएगा, माइनस एच को मल्टीप्लाई करोगे प्लस एच के साथ तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ जाएगा, एच मल्टीप्लाई एच इज टू एच का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो 12, ये -2h प्लस -6h क्या बन जाएगा, -4h और माइनस एच का स्केयर एज इट इज। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये -12 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे अरेंज करके इसे लिख लिए, एच का स्केयर प्लस 4h -12। ठीक हो गया, अब एच का स्केयर प्लस 4h, ये -12 था, ये भी -48 इधर आया, इक्वल के तो उधर 0 रह गया ना, -48 -12 और -48 क्या होते हैं, -60 इज इक्वल टू 0। अब आपने दो कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आप प्लस या माइनस करो तो 4 आंसर आए, और जिनको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए। ठीक है, अब देख लें, दो नंबर हमने 10 और 6 लिए, 10 में से माइनस करेंगे 6 तो 4 आ जाएगा, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 4h की जगह हम लिखेंगे 10h -6h और -60 एज इट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेते हैं, लास्ट टर्म में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया अंदर रह गया h प्लस 10, माइनस से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया अंदर रह गया h, माइनस भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 10 टाइम 60 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा आपने h प्लस 10 और एक दफ़ा h माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, h प्लस 10 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो h की वैल्यू -10 आ जाएगी, h माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।